Hello everyone. Today in this session we will talk to Dr. Archana Sharma. Yesterday I have asked her a lot of professional questions. A lot of questions covering CERN, her projects, the projects at CERN. Now today we will have various different questions about her personal life, various fun questions as well. So we are going to understand her perspective today as well in a very different manner. So we are going to give her very different question, very difficult question, and let's hear what she has to say about each and every question. I hope you liked yesterday's session and I hope you will be liking today's session as well. So let's start our session. Let's call Archana ma'am again. Ma'am, so आपकी इतनी inspiring journey है. You have a lot of things that you told us. बहुत motivational है सब कुछ. You started from Jhansi. Now you are in Geneva. What do you say कि आपकी ये जो journey रही है, major impact किसकी वजह से आया है? Your passion about science or it was something else which was motivating you throughout? आई थिंक बहुत सारी चीजें इसमें हैं और आई विल से कि विजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ड्रीम्स, आई विल कॉल देम ड्रीम्स बिकॉज ये विजन तो बड़ा वर्ड हो जाता है और फिर ये सब बाद में ही समझ आता है कि ये विजन होता है. लेकिन पहले तो आपको ड्रीम करना होता है, वो बहुत जरूरी है. एंड पैशन उसके बाद अपने आप ही आता है जब आपको कुछ चीज करनी है, खत्म करना ही है. यदि आपको रात को नींद आ रही है और आपको मतलब कुछ काम करना है जो आपको बोरिंग लगता है, आपको नींद ही आती रहेगी, राइट? लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जो कि आप पूरे जी जान से खत्म करना चाहते हैं और एंड यू लव डूइंग इट, आपको कभी नींद नहीं आएगी. आपको सुबह का 5 कब बज गया ये भी नहीं पता लगेगा. सो दैट काइंड ऑफ चार्ज इनसाइड आवरसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो ड्रीम हम देख रहे हैं वो एक्चुअली पॉसिबल है. And believe me, Vaishali, and believe me to all your students and viewers, that you can do anything that you dream. आपको बस उसका एक रास्ता ढूंढना है कि कैसे करना है. तो ये मेरे ख्याल से इसको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं CERN में काम करूंगी, आई कैन टेल यू. बट आई वॉज एम्बिशियस एज वेल एंड ऑल्सो आई वॉज वेरी, लेट्स से, मतलब मैं करना चाहती थी कुछ जिससे कि मैं जो कुछ भी मैं करूं थोड़ा सा उससे कुछ मीनिंग आए, कुछ उससे मैं इम्पैक्ट भी दे पाऊं सोसाइटी में. मतलब ये सब वर्ड्स नहीं आते थे पहले मुझे, बस वो मन में फीलिंग्स थी बस ऐसे. क्योंकि बचपन से ही झांसी में मुझे अच्छे से याद है कि बचपन के खेल हमारे आजकल के बच्चों के तो तरह तो नहीं थे ना कि लैपटॉप में लेके खेलते रहेंगे, वो तो नहीं थे. हमारे तो वही होते थे कि भाई सब बच्चे मिलके कुछ गेम खेल रहे हैं और वो गेम्स हमारे होते थे स्कूल खेलना, तो हम लोग उसमें भी पढ़ाते थे और ये सब काम हम लोग पहले से ही करते थे. तो या आई मीन हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स एंड हेल्पिंग कोलीग्स हैज बीन समथिंग व्हिच आई रियली लव टू डू. चाहे मुझे ज्यादा आता ना भी हो लेकिन फिर भी मुझे आई यूज्ड टू लव डूइंग दैट. सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड फॉलो दैट. तो वो पैशन और विजन एंड वो सब वर्ड्स मैं यूज कर सकती हूँ लेकिन आई थिंक आई लीव इट एट दैट. मैम, आपकी बातों से इतनी मोटिवेशन मुझे मिलती है. whenever I connected with you, I always felt motivated. Now I have to do something. And I am so proud now कि आज इस एपिसोड के बाद वो जो छोटी छोटी स्टूडेंट्स हैं who were aiming to become scientist, उनको मोटिवेशन आ रही होगी. It is just because you are giving your valuable time to us. Ma'am, the next question I have for you is about science diplomacy. Science diplomacy क्या है? And can you share some examples that how science diplomacy is creating the impact for the greater good? वेल आई थिंक बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि जो कंट्रीज हैं, देखो प्रॉब्लम सबसे पहले तो पैंडेमिक का ही हम एग्जांपल ले सकते हैं फिर से, कि यदि हम लोग सब जुट के काम नहीं किया होता, मिल के काम नहीं किया होता तो वैक्सीन नहीं बनता, और CERN में भी फॉर दैट मैटर हमने अपना कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को यूज किया फॉर COVID-19. वी यूज देम फॉर सिमुलेशंस, we use them for sharing data. and also मैं आपको बताऊं कि इवन जो जैसे क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो
that could give the first picture of the virus. वो भी possible तभी था कि अगर किसी ने पहले रिसर्च किया था और ये बना, right? So every country has to come together with its strength to solve a problem, and that really needs to set aside political differences. ये भी एक ड्रीम है, अगेन आई हैव टू से, बिकॉज कंट्री जिस तरह से हमारी हिस्ट्री रही है, जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ा है, सम कंट्रीज आर रियली गुड फ्रेंड्स एंड सम कंट्रीज आर नॉट सो गुड फ्रेंड्स. लेकिन ये चीज अगर देखा जाए सर्न में, तो सर्न के अंदर कोई लाइन नहीं है कि ये कंट्री है, ये कंट्री है. यू नो, साइंस तो वही है ना, हमारी कंट्री में भी, आपके कंट्री में भी. सो दैट्स द बिग एडवांटेज दैट साइंस ब्रिंग्स. एंड जो हमारा एक्सेलरेटर है यहाँ पर, 27 किलोमीटर उसकी सकम्फ्रेंस है, वो आधा फ्रांस में है और आधा स्विट्जरलैंड में है. और वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सर्न जब बना है, किस तरह से साइंटिस्ट्स, जो कंट्रीज थोड़े साल पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो कैसे उन्होंने इस अग्रीमेंट पे आए कि हम एक सेंटर बनाते हैं यहाँ पर, जो कि आधा फ्रांस में होगा और आधा स्विट्जरलैंड में होगा, और हम सब मिलके साइंस फॉर पीस करेंगे. सो आई वुड से कि साइंस डिप्लोमेसी रियली स्टार्टेड फ्रॉम सर्न इन सम वे, क्योंकि दुनिया भर में तो वी हैव साइंस, वी हैव डिप्लोमेट्स, वी हैव एम्बेसडर्स. However, not each one of them is a scientist. लेकिन जो पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपरली यूज करना, हर कंट्री के लिए लेवरेज करना, कंट्री की मैनेजमेंट चाहिए हमको, कंट्रीज में जो इश्यूज हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे. एंड हवा तो ये नहीं देखती कि कौन सी कंट्री में मैं हूँ, यू नो. सो सिमिलरली जब वो आइस मेल्ट होगा, अगर तो आइस मेल्ट होके वो पानी कहाँ जा रहा है, वो तो नहीं पूछेगा कि मुझे वीजा चाहिए ये वाले कंट्री में जाने के लिए. सो हाउ डू वी मैनेज थिंग्स फॉर ग्लोबल स्केल, एंड उसके लिए साइंस डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पीपल हु हैव एक्सपीरियंस इन साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, इन कोलैबोरेशंस, वर्किंग विद डिफरेंट कंट्रीज, वो दे could be consulted for testing out new policies और न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, या फिर किस तरह से हम ये इस तरह की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. मतलब सबको मिलके एक तरह से ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा. तो आई थिंक साइंस डिप्लोमेसी छोटे में यही बता सकती हूँ मैं. मैम, वी हर्ड अबाउट वासुदेव कुटुंबकम. इट इज द सेम थिंग you were telling, and everyone is a part of a family. Science is just connecting all of us. So ma'am, the next question, I'm moving to the next question. You were a part of Higgs boson team, the team who discovered this particle, which is also known as the God's particle. And a lot of young people over here in India, they were inspired by this. And how would you suggest them कि उन्हें अपना journey कैसे structure करना चाहिए? What are your message to them about this thing? तो मैं फिर यही बोलना चाहूंगी कि नॉलेज जो है वो आजकल न्यू कैपिटल है, यू नो. एंड करियर कैपिटल कैसे बनानी है, फ्रॉम अ वेरी यंग एज. एंड आई थिंक इंडिया में बहुत अच्छे से ये बातें चल ही रही हैं और बहुत अच्छे से समझ भी आ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्चे मेरे बालों को पकड़ के लटके रहते हैं हर वक्त, मुझे तो पता है कि हर बच्चा यही चाहता है कि मैम मैं इंटर्नशिप कर लूं, मैम ये कर लूं, मैम मैं ये कर लूं. तो इट मीन्स दैट देयर इज सो मच ऑफ अ डिजायर टू एक्सेल, यू नो, एंड दैट्स ब्रिलियंट. तो यंगर जनरेशन जो है वो बहुत प्रिविलेज्ड है आज के जमाने में कि इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है. तो उसको लेकिन किस तरह से यूज किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो अगेन यू आर स्विमिंग इन द सी, यू नो. तो उसको देखना चाहिए कि आप किस तरह से उसको निकाल पाएं और अपने जीवन में उसको लगा पाएं. तो आई थिंक कि अगर कोई बच्चा स्टेम बेस्ड सब्जेक्ट करना चाहता है या फिजिक्स या इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो मेगा साइंसेस में तो ये सब चीजें यूज होंगी, because mega science project is not only solving equations of the Higgs boson but also building machines,
building cryo systems, finding new materials that can sustain such high levels of radiation and heat and so on. तो हर तरह से उसमें power systems चाहिए और electronics चाहिए आपको. You need FPGAs of the highest, let's say, capacity. तो ये सब चीजें करने के लिए आई थिंक स्टेम स्टडीज तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है स्कूल लेवल में, और जो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन उसके साथ साथ ही मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि जब हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई थी और ये सब सर्न में मैंने एक तरह से बाद में ही रियलाइज किया, क्योंकि पहले तो आप डेली का काम ही कर रहे हैं ना अपना. यू आर नॉट रियली फोकस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड योर ओन वर्ल्ड, बिकॉज आप इतने बिजी हैं अपने काम में कि आपको वक्त निकालना कि वो फिजिसिस्ट वो क्या कर रहा है. हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में 5,000 लोग हैं और इट्स नॉट सिंपल टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग. लेकिन जब डिस्कवरी हुई हिग्स बोसॉन की और वो अनाउंस किया गया तो वो दिन बहुत बड़ा था ऑफ कोर्स, बिकॉज उसी पर बेस होकर ही तो अगले साल की नोबेल प्राइज मिली थी 2013 में, जो नोबेल प्राइज मिली थी पीटर हिग्स को और फ्रांसवा एंगलेर को. तो वो जो है वो मुझे लगा कि मैंने ये लिव किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोटाइप बनाना छोटा छोटा, LHC बन रहा है वहां पर, यहाँ ये काम हो रहा है, वहां वो काम हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है. तो पूरी एक कहानी बनी कि ये हिग्स बोसॉन कैसे आया, कैसे मतलब लोगों ने इसको ढूंढा. तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस एडवेंचर, कि हाउ साइंस इज डन ऑन दैट स्केल. और ये सोचते हुए मैंने एक बुक कंपाइल करी एंड इट्स कॉल्ड नोबेल ड्रीम्स ऑफ इंडिया. बिकॉज नोबेल प्राइज में आप ये देखें कि जो इंडिया में भी बैठ के जिन लोगों ने एनालिसिस करी है डेटा की, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया ना इस नोबेल प्राइज के लिए. मैंने चाहे एक छोटा सा पीस ऑफ वर्क किया हो, लेकिन हर इंसान जो इस कोलैबोरेशन में जुड़ा है वो फील करता है कि भी मैं भी उस नोबेल प्राइज से जुड़ा हूं. क्योंकि नोबेल प्राइज अनफॉर्चुनेटली इज द वे ऑफ कैलिब्रेटिंग सक्सेस इन साइंस. जरूरी नहीं है, मतलब 1000 नोबेल प्राइजेस तो नहीं मिलेंगे आपको, तो एक ही पर्सन को मिलेगा. तो ये जो एक जर्नी है, मैंने उसमें क्या किया है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, मेडिसिन में जो नोबेल विनिंग वर्क है वो मैंने ढूंढा कि इंडिया में कौन कर रहा है. जैसे कि हिग्स बोसॉन में आई नो कि कौन सी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया. सो आई हैव शोकेस्ड 20 years of Nobel Prizes in 3 subjects, with the Nobel Prize winning science and the equivalent science being done in India along with the scientists. और वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स में काम कर रहे हैं वो सब डिटेल उस किताब में है. तो जो बच्चा चाहे अगर ज्वाइन करना, जैसे लाइगो की बात हुई थी, और TMT भी है, एक एक्सपेरिमेंट एस्ट्रोनॉमी का चल रहा है बहुत बड़ा, many others in chemistry and biology, ये सब उस किताब में मिलेंगे. मैं आपको लिंक बताऊंगी उसका. Ma'am, obviously students are going to get so motivated with this book. This book is going to be so helpful for each one of us. And ma'am, thank you so much. It is my It's free, eh? yeah, free. yeah, it is free. And obviously this is a big salute to you and your team, what you are doing for India. मैम, इस वीडियो के बाद, इस शो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अब आपको अप्रोच करने वाले हैं फॉर PhD, एंड नाउ दे मस्ट बी लाइक बॉदरिंग मी, दे मस्ट बी कॉलिंग मी कि मैम अब बताओ कि मैम को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू अप्रोच मैम, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट आई शुड वर्क अपॉन बिफोर अप्रोचिंग टू मैम, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स इन द पर्सनल कैरेक्टर इन द टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, टैलेंट एंड नॉलेज. व्हाट डू यू लुक इन अ स्टूडेंट so that he can like do those things before approaching you? आई थिंक सबसे पहली बात तो हमें ये सोच के चलनी चाहिए. मैं जैसे देखती हूँ अपने टीम्स में, मैंने देखा, क्योंकि मैंने काम जमीन पर भी किया अपने एक्सपेरिमेंट में, केबल्स पुल करना, गैस पाइप लगाना, ये करना वो करना, सब तरह के काम किए मैंने, और टेबल पे बैठ के भी काम किया है. सो द थिंग इज कि वी एब्सोल्युटली नीड टू रिमेम्बर दैट एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट. कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर सकता. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो किस तरह से उनके जो हिडन टैलेंट है उसको कैसे उभारा जाए, ये हमें ढूंढना है. एंड लर्नेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट.
तो बच्चा कितना सीखना चाहता है और सीख पाएगा, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये एक स्टूडेंट में आप थोड़ा सा काम कीजिए, उनको काम दीजिए, उनको टेस्ट कीजिए, एंड you will find that 9 out of 10 every child really wants to do something. And I'm always happy and surprised sometimes कि वो कितना आगे निकल गए बाद में. And as I said, I'm very very proud of my students, really. Ma'am, most of the student, 90% of the students when they are in school, so they feel कि मुझे तो साइंटिस्ट बनना है बड़े होकर, मेरा नाम बुक में आना चाहिए, मेरे को नोबेल प्राइज. हर स्टूडेंट का जब वो छोटा होता है, हर किसी का यही ड्रीम रहता है. एंड नाउ यू आर अ वे, यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर फ्री टू स्टूडेंट्स. उनको एक रास्ता दिख रहा है, और क्या चाहिए उन्हें. इट्स सच एन अमेजिंग थिंग यू आर डूइंग. Ma'am, now I will be asking some questions which are about your personal life, some fun questions that I will be asking you. So, can I ask these questions, ma'am? Sure, please go ahead. Ma'am, the first question is about a rumor. एक सन के बारे में एक rumor फैला था about the Large Hadron Collider. कि ये एक मिनी होल बना देगा और अर्थ को ही स्वेलो कर जाएगा, एंड अर्थ विल नेवर कम आउट ऑफ इट, एंड इवन सोलर सिस्टम को भी स्वेलो कर सकता है. तो इज दैट ट्रू? इट्स कम्प्लीटली अ मिथ, यू नो. और हमेशा जब भी कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स चालू होते हैं तो कुछ ना कुछ कहानी निकल के आती है बाहर. was like a publicity, so to speak, a lot of negative publicity. लेकिन नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, बिकॉज इससे कितने लोगों को पता चला कि एक सर्न भी है, एक लेबोरेटरी है, यहाँ पर ऐसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बन रहे. नहीं तो लोगों को तो पता भी नहीं होता कि हैड्रॉन क्या होता है, कोलाइडर क्या होता है, यू नो. सो वेरी वेरी स्लोली थिंग्स केम आउट एंड इट रियली वर्कड इन आवर फेवर. और जहां तक कि ब्लैक होल्स बनाने का क्वेश्चन है, हर वक्त अभी मेरे और आपके बीच ऑलरेडी कॉस्मिक रेज हमारे बॉडी के थ्रू जा रही हैं, और वो उनकी एनर्जी कहीं ज्यादा हो सकती है जितनी की वो LHC में है. सो एंड वी आर स्टिल हियर, द अर्थ इज स्टिल हियर, एंड यू नो इट्स लाइक द एनर्जी ऑफ like you know 2 bullet trains coming to each other at very high speeds, लेकिन in a nano millimeter से भी छोटा space to create matter, you know. So it's very much controlled in laboratory conditions in which our experiment is going. Yeah. Ma'am, the next question, we are moving to the next question. You told about various sacrifices. I heard in a previous interview कि बहुत सारे sacrifice करने पड़े हैं to reach where you are today. So looking back to those sacrifices, can you say these sacrifices were worth it? Absolutely. I mean, no pain, no gain, पहली बात. And I think कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल कोजी रहते हैं अपने सिक्योर एनवायरनमेंट में. पेरेंट्स के घर में जब होते हैं तो हमें लगता है कि जरा भी बाहर निकलना तो एक रिस्क हो जाएगा ना. तो अगर जैसे बच्चा जब होता है छोटा और वो चलना सीखता है तो कितने बार गिरता है वो, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कि ही और शी गिव्स अप कि मैं चलूंगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना कभी भी. तो वही एक फेज है जो आई थिंक सैक्रिफाइसेस भी वही होती है. कभी कभी लग जाती है चोट, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर चल जाते हैं. Ma'am, such a nice thoughts about this. Ma'am, the next question is science a career for you, a passion for you, or an obsession for you? I think everything, because at this point of time तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ना बिटवीन करियर या फिर पैशन या फिर ऑब्सेशन, जो भी बोलो. अब मुझे लगता है हर वक्त कि मेरा एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं किस तरह से इसको मीनिंगफुली स्पेंड करूं, यू नो. So I, of course, every day is an opportunity and I try to make the most of my days. Yeah. Ma'am, now I will be talking about the gender thing. कि जैसे we all know कि in India what is the gender ratio. Somehow or the other people are supporting males, females are viewed as उनको घर का काम करना है, बच्चा पालना है, साथ में बाहर भी करना है. Now it is about कि बाहर भी करना है, घर भी करना है और बच्चा भी. So ma'am, what do you feel कि as a women in science
को फीमेल स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, हम लोगों को टीचर्स को टेकिंग अप एज अ करियर, और इट शुड बी गोइंग टू द मेन ओनली इन दिस मेन डोमिनेटेड वर्ल्ड. एंड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अलग सा ओपिनियन वी वांट फ्रॉम यू कि मैम जैसे यहाँ पर इतने सारे मेन आर देयर, इफ अ मैरिड कपल इज देयर, सो व्हाट वुड अ पर्सन बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज वाइफ इफ शी इज अ साइंटिस्ट? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एज अ साइंटिस्ट एंड एज अ वुमन? Well, I have to say that I have been very fortunate. You know, my parents made no distinction between a girl and a boy, gave the best of education to us. और आपने भी देखा है सोसाइटी में जैसे कि लड़कियां दे डू सो वेल इन स्कूल्स तक तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है हमारे कंट्री में, और लड़कियां ही मोस्टली टॉप करती हैं सब जगह, और यू नो यू हैव सीन हाउ वेल दे डू इन ऑल एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. वो जब एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी आ जाती हैं बाद में, Ma'am, I would like to add something. As a teacher also, I have seen the sincerity level. जो मेरी female students होती है, assignment सबसे पहले उन्हीं का ही आता है. Whatever work I give, सबसे पहले जो turn up होता है बच्चा, somehow it is a female student, and this is the reason those are close to my heart. They are literally sincere. जी बिल्कुल. लेकिन हमारे समाज में एक जो इशू है वो ये है कि जो मेन हैं वो जब तक बच्चे होते हैं तब तक तो सब ठीक है, तब तक यू नो कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन भी होता है स्कूल्स में एंड सो ऑन. कॉलेज में आते आते तक भी ठीक ही चलता है सॉर्ट ऑफ. लेकिन जब एक बार शादी हो जाती है, फैमिली हो जाती है और आप सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो तब जो ये एक एक्सपेक्टेशंस है ना वो डिफरेंट हो जाती हैं. वो उस वक्त फिर हम वो जो एक्सेलेंस है एक वुमन की इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, अगर साइंस को लिया जाए तो चाहे वो अगर वर्क प्लेस में आप देखें तो मतलब देर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, इट्स नॉट कि हर जगह ऐसा है, सब जगह सब तरह के लोग हैं, बट स्टिल एक जनरल एक्सेप्टेंस नहीं होती है एक वुमन की कि शी कैन बी एज गुड एज अ प्रोफेसर, जो कि इतना बढ़िया वो पढ़ाते हैं और वो इतना बढ़िया रिसर्च करते हैं. एक वुमन की एक्सपेक्टेशंस बहुत लिमिटेड होती हैं. तो वो एक मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी मैसेज कहीं भी जाए वो ये जाए कि प्लीज एम्पावर, एक्नॉलेज द एक्सेलेंस दैट वुमेन ऑल्सो ब्रिंग. उन्होंने भी वही पढ़ाई करी है जो आपने करी है, और उन्होंने भी उससे ज्यादा मेहनत करी है, और वो भी आउटस्टैंडिंग हो सकती हैं. जब हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे उनसे कि वो आउटस्टैंडिंग होंगी तो हम उनको एक्नॉलेज नहीं करेंगे. और ये जो एक टसल है वो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट इट्स अबाउट आवर सिविलाइजेशन, अबाउट आवर हिस्ट्री. ओवरनाइट तो चेंज नहीं होगा, यू नो. लेकिन आप और मैं तो है ना टू सर्व एज रोल मॉडल्स, टू टेल द गर्ल्स we can be outstanding and we can make a difference, and you know believe in yourself and believe that you know कुछ भी हो, जब एक ये एटीट्यूड आ जाए ना कुछ भी हो जाए, you will go ahead in what you have decided to pursue, you know, in terms of your research or your teaching, और जो भी आप करेंगी आप excellence के साथ करेंगी. मैम, वन मोर क्वेश्चन आई हैव कि आप बता रहे हैं कि इतना आपके पेरेंट्स ने बिल्कुल ही इक्वली ट्रीट करा आपको, बट द वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, फैमिली में तो वी कैन हैव ऑल ऑफ द इक्वालिटी एंड ऑल ऑफ द फॉरवर्डनेस, बट बाहर जब हम जाते हैं, डिड यू फील कि कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े बिकॉज यू आर अ गर्ल? आप मेरे से पूछ रही हैं लेकिन आपको आंसर पता है इसका. क्योंकि ये एक वुमन के लिए तो बहुत इजी है ना, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, यू नो, अरे हाँ तुम चुप रहो, यू नो, अरे ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा. ऑलरेडी दैट दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स they get in your brains and they tell you that you know I might not be able to do it, you know. Then And that how is did the you overcome that? If some student was coming to you and saying you are a girl, you should not do this, you should not go to CERN, it's in foreign, so you should not do that, what you would have said to him?
Yeah, I mean, at that point, the biggest support I got was from my family, and my husband and my in-laws also. So particularly in that environment, I was very fortunate क्योंकि जब उन्होंने बोला कि बेटा you have an opportunity, you go. आई थिंक फिर तो मेरे अंदर तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पूरी माँ दुर्गा आ गई कि अब तो कुछ भी हो जाए मेरे को तो करना ही है ऑफ कोर्स डिफिकल्टीज बहुत होती हैं एंड फैमिली के अलावा भी जब आप वर्क प्लेस में होते हो तो वो वहां थोड़ी खड़े होते हैं पूरे वक्त सो आपको देर आर प्लेसेस एंड यू नो व्हाट जब यू डू वेरी वेल ठीक है जब तक कि आप फेल करते रहे नोबडी बॉदर्स या फिर आप कुछ काम ना करें तब भी नोबडी बॉदर्स बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स एंड यू आर डूइंग वेरी वेल एंड यू आर बीइंग एक्नॉलेज्ड इन योर फील्ड एंड सो ऑन द ट्रबल स्टार्ट कमिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हाउ डेयर अ वुमन बी गुड आई एम सॉरी बट दैट इज द ट्रूथ सो यू हैव टू गेट अ लॉट ऑफ थिक स्किन बहुत मोटी खाल बनानी पड़ती है अपनी कि आप वल्नरेबल रहें आप लेकिन हर्ट ना फील करें आप ये सोचें कि इट्स नॉट माय प्रॉब्लम इट्स देयर प्रॉब्लम so you need to become very very strong to not let other people's opinions जो कि उनके ही opinion है हम आपके थोड़ी हैं किसी का दूसरे का opinion है you should not let that get into your head and disturb you not easy again saying is easy but प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट तो यू जस्ट नीड टू गो फॉर इट और किसी ने कुछ कह दिया आपको तकलीफ हुई आप लिख के एक बार अपने मन से निकाल दीजिए काम खत्म आगे चलें मैम पर्सनली मुझे बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है आई फील कि कभी कभी वर्क प्लेस पे या कहीं भी इन फ्यूचर मुझे ये सब फेस करना पड़ा नाउ आई हैव अ वे टू डू दैट बिल्कुल 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 एंड एक और भी मैं बात शेयर करूंगी इस वक्त विच कुड बी यूजफुल फॉर यंग गर्ल्स हु आर प्लानिंग करियर्स कि किसी भी तरह से आप अपने आगे एक रोल मॉडल को रखें और वो चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना बिकॉज पहले स्कूल में आप होते हैं तो स्कूल में यू हैव योर टीचर एज अ रोल मॉडल फिर आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में कोई दूसरा पर्सन बन जाएगा रोल मॉडल की भी दिस इज हाउ आई वांट टू बिकम मैं स्कूल में थी तो आई वांटेड टू बिकम अ स्कूल टीचर बिकॉज दैट इज व्हाट आई थॉट कि ये मेरी दुनिया है और यहाँ पर मिसेस गिबन्स इज सच अ गुड टीचर मैं तो ऐसे ही बनूंगी फिर कॉलेज में जाते हैं फिर कोई और इस तरह से यू वांट टू फाइंड द क्वालिटीज of the person that you want to emulate you want to sort of build that into yourself ये एक तरह का टेक्निक है मैं बोलूंगी कि जिससे कि आप देखें कि उसकी इसमें एक्सपर्टीज कितनी अच्छी है वो कैसे उसने बनाया तो you try to then fill up the gaps all the time. Ma'am, that is so true. Instead of pulling back the women, we are 50% of the population, almost 50%. And instead of pulling each other, if we are supporting each other, then we would be at top. Sincerity है, सब कुछ है, what we are lagging in, nothing. बिल्कुल So, बिल्कुल ma'am, moving to the next question. Ma'am, India एक religious country है. Religion is driving all of us, and God is a big term over here. So, do you believe God who created the universe as a particle physics researcher? आपको भी लगता है कि scientist can play the God particle नाम तो हमने सुन ही लिया है. So, what do you feel about it? वेल इन वेरी ब्रीफ अगेन देखो गॉड जो है वो एक तरह से इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड एंड इट गिव्स अस करेज थ्योरी बनती है ना जैसे फिजिक्स में भी पहले आप थ्योरी बनाते हैं फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करते हैं एंड देन व्हेन द थ्योरी इज करेक्ट देन यू स्टार्ट बिलीविंग एंड यू मूव अहेड सो फॉर मी पर्सनली गॉड बिगिंस वेयर साइंस एंड्स जहां समझ नहीं आती है कोई चीज तब फिर वहां भगवान ही आपके उसके लिए आते हैं सेफ्टी के लिए तो लेकिन यहाँ एक तरह से इट्स अ गुड वे टू रिमेन कॉन्फिडेंट टू रिमेन बिलीविंग टू बी एबल टू गेट the courage to move ahead there are times when you need that and that's how I see God एंड जो रूटीन्स होते हैं प्रेयर्स करते हैं हम लोग और भी जो चीजें करते हैं ये सब रूटीन्स एक तरह से दे इम्बाइब इन अस द गुड हैबिट्स ऑफ डूइंग थिंग्स वेरी रिपीटेडली तो प्रेयर्स होती हैं जैसे तो प्रेयर्स मतलब कि आप शाम को 7 बजे प्रेयर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो आप एक चीज तो रोज
एक वक्त पे कर रहे हैं, अगर वही पढ़ाई में करेंगे आप सेम चीज, तो हैबिट्स बिकम लाइक दैट, एंड हैबिट्स इज समथिंग विच मेक यू अ मास्टर ऑफ एनीथिंग इन द एंड ऑफ द डे. सो यस, दैट्स द रोल दैट गॉड प्लेज इन माय लाइफ. Ma'am, true. We in India, all of the people in India can totally relate with this. यहाँ पर इतने miracles हैं, a lot of things. Even I have visited a lot of places in India, और वहाँ पर ऐसी चीजें देखी हैं कि we don't have any answer. How this thing is happening? How can this happen? And that is where God is coming. Then we have to believe in God apart from science. So amazing thoughts, so amazing. Ma'am, the last question of the day, I took too much of your time. So this is the last question. We want to know something about your family as well. जी, मेरी फैमिली, ओके, सो कहाँ से शुरू करूं मैं, ये बताएं. क्योंकि आई बिलोंग टू अलीगढ़, यू नो, इन अलीगढ़ आई वाज बोर्न, and I went to Jhansi to do my study. मतलब मेरे parents, they moved to Jhansi. Both of them were teachers. My mother was in government inter college for girls, and my father was in government inter college for boys. And अपना स्कूल फिनिश किया वहां से, फिर मैं वाराणसी गई. वाराणसी में आई डिड BHU में. वहां भी इसलिए भेजा गया क्योंकि गर्ल्स कॉलेज नहीं था कोई झांसी में साइंस के लिए. तो आई वेंट देयर इन वाराणसी. आई डिड माय BSc and MSc there. Then I came to Delhi. I did my PhD from there because जो position मुझे PhD की BHU में मिली थी, वो professor actually passed away. So फिर थोड़ा सा gap हो गया. So then I got a position in Delhi. और वहां से PhD करके फिर मैं यहाँ आ गई. And of course I have a son, I already mentioned to you, and he is, no surprises, he is also a particle physicist. He just completed his PhD from Oxford University. And I have my mother who lives with me here. My father is no more. And my husband who supports me in all what I do, of course. Ma'am, I want to tell you, जैसे आपने, I can relate with each and everything so much कि a lot of things are similar. जैसे कि मैं आपको बताऊं, I was born and brought up in Delhi, but when my parents were choosing college, I got two colleges. One was a good college, it was a better college, but it was co-ed. Another was an all-women university. So they were like, you have to go there, it's safe, we won't be having any issues over there. So I can totally relate, and I guess each and every girl can relate with this episode. They are going to get motivated like I got. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि I should go and start working. And I have to make my country proud like you did. You are doing it, Vaishali, you are doing it already, and there is, of course, still it's a long journey. Like you were consistent for 30 years. I have to do that. I am so motivated after this show now. Thank you so much for your kind words, Vaishali. Thank you so much for giving us your time. Thank you so much for coming over here. Thank you so much for making me proud. I am now proud that I have interacted with you, and now I guess each one of my student is also motivated to work. He is going to work in science, in technology, in engineering, anything. He is now going to work. Thank you so much. Thank you, Vaishali. And I can say that there is still miles to go for me also. I mean, there's so much work to be done, and I'm more than happy to interact with you. And this has been a wonderful experience for me as well. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for coming and giving your time.